नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे हिम्मत वाली जेल तोड़ने की कहानियों में से एक की। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ भागने की कहानी नहीं है। ये तो एक इंजीनियरिंग के चमत्कार की कहानी है। हम जानेंगे कि कैसे अल्काट्राज से भागना सिर्फ हिम्मत का काम नहीं था, बल्कि इसके पीछे थी एक कमाल की अविश्वसनीय सोच। भला किसने सोचा होगा कि अल्काट्राज जैसी जेल को तोड़ने के लिए बस कुछ चम्मच और एक अकॉर्डियन ही काफी होंगे। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सच है और यही बात इस कहानी को इतना जबरदस्त बनाती है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले उस जगह को समझना जरूरी है जहां से भागना नामुमकिन माना जाता था, अल्काट्राज। इसे लोग द रॉक भी कहते थे। और ये सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि एक ऐसा किला था जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। जरा सोचिए, सैन फ्रांसिस्को के किनारे से लगभग 1.25 मील दूर एक टापू, जिसके चारों तरफ बर्फीला तेज लहरों वाला पानी हो, और उस टापू पर कंक्रीट और लोहे से बनी एक ऐसी जेल जहां देश के सबसे खूंखार कैदी बंद थे। मतलब यहां से भागना मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही था। तो यहाँ से भागने का मतलब कोई एक दरवाजा तोड़ना नहीं था। नहीं, ये तो एक एक करके 5 मुश्किल इंजीनियरिंग पहेलियों को सुलझाने जैसा था। हर लेवल अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देखिए, सबसे पहले तो अपनी स्टील की कोठरी से बाहर निकलना था। फिर दीवारों के पीछे एक पतले से सर्विस कॉरिडोर को पार करना था। उसके बाद जेल की छत पर पहुंचना, फिर कंटीले तारों की बाड़ को पार करना, और आखिर में उस जानलेवा ठंडे समंदर को पार करना था। हर कदम एक नई मुसीबत। तो पहली और सबसे बड़ी मुश्किल, एक मजबूत कंक्रीट और स्टील की कोठरी से बिना किसी औजार के बाहर कैसे निकलें। इसी एक सवाल के जवाब ने इस पूरे प्लान की नींव रखी थी। आप ही सोचिए, आपके पास न कोई हथौड़ा है न छेनी, बस वही सामान है जो एक कैदी के पास होता है। ऐसे में कंक्रीट की दीवार में कोई छेद कैसे कर सकता है? तो उनका जवाब था जुगाड़। मतलब जो कुछ भी हाथ लगे उसी से कुछ बना लेना। और उनका जुगाड़ देखिए, मेस हॉल से चम्मच चुराए और उन्हें घिस घिस कर एकदम सख्त कर दिया। एक मामूली सिक्के को स्क्रू ड्राइवर बना लिया। और सबसे कमाल की बात, उन्होंने एक वैक्यूम क्लीनर से मोटर चुराकर उससे एक छोटी मोटी ड्रिल मशीन ही बना डाली। इन्हीं मामूली चीजों को जोड़कर एक ऐसी ड्रिल तैयार की गई जो काम करती थी। और इसी ड्रिल से उन्होंने महीनों तक हर रात थोड़ा थोड़ा करके अपनी कोठरी के एयरवेंट के पास की दीवार को खोदा। ये सब्र और इंजीनियरिंग का एक गजब का नमूना था। ठीक है, सुरंग खोदना एक बात है, लेकिन गार्ड्स की नजरों से इस काम को महीनों तक छिपाए रखना, ये तो एक और ही लेवल की चुनौती थी। एक गलती और सारा खेल खत्म। तो उन्होंने धोखे का एक ऐसा जाल बुना कि यकीन नहीं होता। रात में जब वो लोग काम कर रहे होते थे तो उनके बिस्तरों पर साबुन, टॉयलेट पेपर और असली इंसानी बालों से बने नकली सिर रखे होते थे, ताकि गार्ड्स को लगे कि सब चैन से सो रहे हैं। और दीवार में जो छेद था उसे एक नकली जाली से ऐसे छिपा देते थे कि किसी को शक भी ना हो। कमाल है। अच्छा, कोठरी से बाहर निकलना तो सिर्फ आधी जंग थी। अब आई असली और शायद सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती। इस टापू से भागना कैसे है? इसके लिए तो एक नाव चाहिए थी। सोचिए, एक जेल के अंदर नाव बनाना और फिर उसे सबसे छिपाकर पानी तक ले जाना, ये तो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। और फिर से उनका जुगाड़ देखिए, 50 से ज्यादा रेनकोट, चुराए हुए गोंद से उन्हें आपस में चिपकाकर वाटरप्रूफ बनाया, प्लाईवुड के चप्पू बनाए, और सबसे हैरान करने वाली चीज, एक अकॉर्डियन। अब भाई, एक नाव बनाने में अकॉर्डियन का क्या काम हो सकता है? और यहीं पर उनकी इंजीनियरिंग का सबसे शानदार नमूना देखने को मिलता है। वो अकॉर्डियन बजाने के लिए नहीं था, उसे एक पंप की तरह इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, रेनकोट से बनी नाव में हवा भरने के लिए। क्या कमाल का दिमाग लगाया था। तो वो लोग जेल से बाहर निकल गए, नाव बनाकर पानी में भी उतर गए। पर सवाल ये है कि क्या उनकी इंजीनियरिंग जीत पाई या कुदरत ने उन्हें हरा दिया? और यहीं आकर ये कहानी एक रहस्य बन जाती है। उस रात सैन फ्रांसिस्को के पानी का तापमान सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। मतलब इतना ठंडा कि उसमें जिंदा बचना एक छोटी सी नाव पर भी लगभग नामुमकिन था। तो ऑफिशियली FBI का मानना है कि वो लोग डूब गए, मामला खत्म।
लेकिन दशकों बाद भी ये सवाल उठता है कि क्या वो सच में बच निकले। ये एक ऐसा राज है जो आज तक अनसुलझा है। उनकी वो जबरदस्त इंजीनियरिंग काम आई या नहीं, ये कोई भी यकीन के साथ नहीं कह सकता। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या ये एक परफेक्ट क्राइम था या फिर इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ कारनामा? शायद ये दोनों ही था, और यही बात अल्काट्राज की इस कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देती है।